सोचो एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। ना पैसे का लालच, ना फेम का जुनून, सिर्फ एक मिशन, वेल क्रिएचर्स को बचाना। ये कहानी एक ऐसे पायरेट की जो दूसरे पायरेट का शिकार करता था, वेल हंटर था। (1979) में एक शिप थी जिसका नाम था सिएरा। ये दुनिया की सबसे खतरनाक वेल हंटिंग शिप में से एक थी। ये शिप वेल को अटलांटिक ओशियन में शिकार बनाती थी और उसका तरीका था दर्दनाक और बेरहम। वेल्स बहुत इंटेलिजेंट और इमोशनल क्रिएचर होते हैं। जब एक वेल चोट खाता है तो दूसरी वेल्स उसे बचाने आ जाती है और इसी मोशन का फायदा उठाकर सिएरा वाले पहले एक वेल को 25,000 केजी के हार्पून गन से मारते थे। जैसे ही वो वेल चिल्लाता, बाकी वेल्स उसकी मदद को आ जाते और फिर सबका शिकार हो जाता। सिएरा ने 25,000 से भी ज्यादा वेल्स मारे। इस शिप को कई पोर्ट्स पर बैन कर दिया गया था, लेकिन 16 जुलाई 1979 में कुछ ऐसा हुआ जो इन हंटर्स ने सोचा भी नहीं था। एक और शिप फुल स्पीड से सिएरा से टकरा गई। उस शिप का नाम था सी शेफर्ड और उसके कैप्टन थे पॉल वाटसन। पॉल वाटसन पर फायरिंग भी हुई, लेकिन उसका मिशन कंप्लीट हो गया। सिएरा परमानेंटली डैमेज हो चुकी थी। He said, "Well, I can't find who owns this boat until I do. You're free to go." So. कुछ महीने बाद पॉल के दोस्तों ने इस शिप को माइन से उड़ा दिया। पॉल वाटसन का मिशन सिंपल था, जहां वेल्स का खून बहाया जा रहा हो वहां रुकावट बनी। पॉल वाटसन कनाडा में पैदा हुए थे और उनका बचपन आसान नहीं था। एक अब्यूजिव फादर, माँ का अर्ली डेथ और एक वाइल्ड लाइफ का प्यार। बचपन में उनका सबसे अच्छा दोस्त था एक व्यूवर, बकी। जब बकी मर गया, वाटसन ने जंगल के ट्रैश तोड़ने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने सील हंटिंग का ब्रूटल फेस भी देखा और तभी डिसाइड कर लिया था कि एनिमल्स के लिए कुछ बड़ा करना है। 1917 में जब यूएस ने अमस्तिका आइलैंड पर न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान किया, वाटसन ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ग्रीन पीस की शुरुआत भी इसी प्रोटेस्ट से हुई थी। पॉल उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक था। उनका इंटरेस्ट वेल में 1973 में जागा, जब एक साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि कैप्टिव वेल्स इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। And then all of a sudden, the whale switched to giving the exact wrong answer. And Paul realized that the whale was experimenting on him and playing with his mind. वेल्स इमोशन समझ सकते हैं, अपना नाम बुला सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं और इवन अपना कल्चर फॉलो करते हैं। ब्लू व्हेल तो दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है, इवन डायनासोर से भी बड़ा। स्पर्म वेल्स का ब्रेन इंसान से 5 गुना बड़ा होता है। इनकी एक एक्स्ट्रा ब्रेन लोब है, पैरालिम्बिक लोब। पैरालिम्बिक लोब उन्हें ह्यूमन से ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। वेल सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, बल्कि क्लाइमेट के लिए भी फायदेमंद है। उनकी एक्सक्रिएशन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन दुनिया का 40% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। 1975 में ग्रीन पीस ने सेव द वेल कैंपेन लॉन्च किया। पॉल वाटसन उसके एक्टिव मेंबर में से एक थे। उन्होंने सोवियत शिप्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जो वेल्स को एक्सप्लोसिव से मार रहे थे। एक इंसिडेंट में पॉल एक डेड बेबी वेल के ऊपर बैठ गए ताकि दुनिया को दिखा सके कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक इंजर्ड वेल की आंखों में देखा और उसे समझ आया कि वेल जान गया था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। Looked up past these 6-inch teeth into an eye the size of my fist, and what I saw there was understanding that the whale understood what we were trying to do, because he could have very easily come forward and crushed us or seized us in his jaws and killed us. ये मोमेंट पॉल के लिए लाइफ चेंजिंग था। उसने डिसाइड किया कि अब से पूरी जिंदगी ओशियन लाइफ को बचाने में लगेगी। ग्रीन पीस नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन पॉल का अप्रोच एग्रेसिव था। जब उन्होंने एक सेलर का वेपन छीन कर पानी में फेंका तो ग्रीन पीस ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। तब उन्होंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सी शेफर्ड। सी शेफर्ड का रूल सिंपल था, अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो उसे तुरंत रोको। उन्होंने वेल हंटिंग शिप्स को टकराया, माइन से उड़ाया और उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स तक डिस्ट्रॉय कर दिए। आइसलैंड में तो उन्होंने 2 वेल हंटिंग शिप्स डुबा दिए। जापान जो साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर हर साल 1000 वेल्स मारते थे, सी शेफर्ड के लिए वो सबसे बड़ा टारगेट था। 2008 से 2015 तक उनकी कैंपेन्स पे एक टीवी शो भी बना
व्हेल वॉर्स, जिससे पॉल वॉटसन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उन्होंने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट शिप एडी गिल खरीदा, लेकिन जापानीज शिप ने उसे टकरा के 2 टुकड़े कर दिए और पॉल पर अरेस्ट वारंट निकले। उनका पासपोर्ट भी कैंसिल हो गया और इंटरपोल ने रेड नोटिस भी जारी कर दिए। और एक समय ऐसा आया कि पॉल वॉटसन 15 महीने तक समंदर में ही रहे, क्योंकि उनका एम था वेल्स को बचाना। 2024 में उन्हें ग्रीनलैंड में अरेस्ट कर लिया गया, पुराने रेड नोटिस के बेसिस पर। दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुआ। फाइनली 2024 में डेनमार्क ने उनकी एक्स्ट्रा एडिशन जापान को रिजेक्ट कर दी। 5 महीना जेल में रहने के बाद वॉटसन फ्री हुए। उन्होंने और फिर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, कैप्टन पॉल वॉटसन फाउंडेशन। आज पॉल वॉटसन 74 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनका जुनून अभी भी जिंदा है। पॉल वॉटसन का कहना है कि इंसान इस दुनिया में वायरस की तरह बन गया है। अगर हमने नेचर्स के रूल को नहीं समझा तो इंसान भी एक एक्सटेंड स्पेसिस बन जाएंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। खैर जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए एक इंसान भी काफ़ी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, व्हेल हंटिंग बैन होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।